भाई साहब नमस्कार। जय परशुराम। परशुराम जी भाई। जय परशुराम जी भाई। जय परशुराम जी। जय माता परशुराम। फोटो खींच ले ले साइड में। आगे आगे भाई। भगवान परशुराम की जय। परशुराम की जय। रावण की जय। भाई सारे हाँ सारे ठीक है। कैसे हो? मैं फोटो ले लो भाई। ले भाई। धन्यवाद। चलो आ जाओ पंडित साहब। इस साइड आज तो पूरी लाल हो रही है। आगे बोलो शंकर भगवान की, बोलो भगवान परशुराम की। भाई सबसे पहले मेरे भाइयों को, जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, टीम है, उनको बहुत बहुत बधाई। और आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र। अपने लिए एक बार ताली बजा दो एक बार। भाई इतनी दूर तक भाई मैं बुलाया आप लोगों ने, मैंने नॉर्मल कमजोर दिल वाला आदमी को बुलाया नहीं करे। और आप जितने भी हो ना, वे सारे के सारे योद्धा हो। मैं कह रहा हूं, एक हो है बोद्धा, एक हो है योद्धा। तो ये जो फरसे ठान की जिसमें हिम्मत है ना मेरे भाई, वो योद्धा है मेरे भाइयों। अपने लिए अपने आप को योद्धा है मानो। और एक चीज और मैं कहूंगा, मैं एक बात कहूंगा, आजकल कोई हो के मैं मतलब सारे देश में कितना देख लो, कितना न कितना बामणा पे के मैं टारगेट हो कि नहीं हो है भाई, देखते हो। तो मैं नहीं कहूंगा प्रसादारी तम न कहनी है बामणे, मैं कहूंगा खीर खानिया तम न कहनी है बामणे, मानस खाने की तो मैं कहूँ को ना भाई है।
बाकी फरसा ठानिया तो कैस का है ना, है फरसा ठानिया तेज बोलो भाई। नो इतनी किससे ने ना सुना इतनी सारी, सारे देश तो सुनानी आ रही है बात है। नीचे इतनी हल्की ना कर कदे नहीं सोचते हो, करनाल करनाल में सुनानी है। फरसा ठानिया फरसा ठानिया फरसा ठानिया खीर खानिया खीर खानिया 32 बरादरी के भाईचारे वाला, चंद्रशेखर आजाद वाला, मंगल पांडे वाला, चाणक्य वाला, परशुराम वाला, भोलेनाथ वाला। तो भाई आजकल ईसाई जमाना चल रहा है, जब कोई ओली पचोली बात करे ना तो उसने न्यू कह दिया रो खीर खानिया भी हैं और फरसा ठानिया भी हैं भाई। ठीक है मेरे भाइयों। और अपने घर में आड़े गादा होगा, कोई सीआईडी वाला होगा ना कोई उसका आदमी होगा। मैं पिछले 2 साल तक गणे तो नहीं भाई 10-15 हज़ार तो हमने भी बांटे हैं, गणा तो मेरा ब्योत है नहीं। जब परावर की लड़ाई हुई थी आप सब लोगों ने सहयोग करा था, पूरे हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के ने। और वह जमीन मेरे भाइयों भाईचारे के दम पर, इस फरसे के दम पर ली थी। और मेरे को खुशी हो इस बात पर। उसके बाद जब भी हम आओ नहीं तो मैं पहला की तजार था ना, ये हमारे नेता भी, हमारी बरादरी के नेता भी गिफ्ट लेती है ना भी डराया करते भाई साहब फरसा गिफ्ट। और आज नौजवान साथी हम किसी ने काटता ही नहीं अपनी गर्दन, अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाता ही। अपने अपने घर में रखा करो भाई, एक फरसा रख लोगे 8 ठाका बताओ भाई, दोनों 8 ठाका बताओ, एक में नहीं भाई। ये इसलिए कह रहे हूं मेरे भाइयों, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान, किसी की गर्दन काटने के लिए नहीं, अपनी गर्दन बचाने के लिए। जब कोई गर्दन काटना होगा और जब उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उसका गर्दन थोड़ी बचेगी, उससे नहीं बच्चा आरती। या दुनिया कमजोर आदमी की नहीं है, ताकतवर की है, और ताकतवर बनना पड़ेगा। और मैं अपने साथियों को ये अपील करूंगा, एक नशा और एक अपराध, इससे दूर रहा करो मेरे भाई। और भाईचारा 36 बरादरी का भाईचारा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतना त्याग तपस्या बलिदान कर रखा है, आज हमारे को सब दादा गए हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, ये हमारे बुजुर्गों की वजह से है। अगर हमारे को इतना मान सम्मान मिला है, तो इस मान सम्मान को बचाने के लिए मेरे भाइयों आप सब लोगों को भी इसे काम करने पड़ेंगे, जिस तरह मान सम्मान बढ़ है, ना कि मान सम्मान घट है। तो और सबसे बड़ी बात, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जहाँ पे भी मिला भी, जैसे मेरे को रास्ते में बताई भाई ने, कित गए वो पिंड जी, बोला भाई इसने जिंदा कर रखे हैं। एक और थे, खड़े हो जी प्रधान जी, आप भी खड़े हो, एक रास्ते में नहीं मिलवाए थे आपने। तो भाई इसे आदमी का जो मान सम्मान है ना, ये जो भी हैं, मैं अपने नौजवान साथियों कहूंगा यह बात है, आप लोग भाई बड़े बुजुर्ग हैं, इनके मान सम्मान ने जरूर रखा और इनसे आगे कोई मान सम्मान नहीं है, इस चीज का जरूर ध्यान रखा करो मेरे भाइयों। और आप लोगों का बहुत बढ़िया प्रोग्राम, अपना जब उड़ा रोहतक प्रोग्राम होगा उसकी डेट बता दी जाएगी, भैया ने अच्छी लड़ा, पूरे दल बल तय मेरे भाइयों आप लोग आइए। और जित भी आसपास जहाँ पे भी मनाइजा है, आपस में नहीं देखना कौन के आपस में 20 डालेगी, किसी किसी के लाग बाग है, सिर्फ भगवान परशुराम देखना और कोई नहीं देखना मेरे भाई। और ये भगवान परशुराम जो है ना, न्याय के देवता थे। किसके देवता थे? भगवान परशुराम क्या के देवता थे? न्याय के देवता थे। अच्छा, एक बार ये मेरे बड़े बुजुर्ग आए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। एक रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, ये जो तुम नहीं बे, कोई बात, ये जो बड़े बुजुर्ग जो तुम नहीं बे दिखे है ना, ये सूखे सूखे है, बोदे बोदे है, हलते है, इन लोगों ने त्याग तपस्या कर रखी है। और ये धर्मशाला और ये जो भी चीजें बनी हुई है महाराज पर कोई इसमें योगदान है नहीं किसी का, तो इन लोगों के योगदान है, इन लोगों ने जो अपना त्याग तपस्या कर रखी है। आप लोग जहां पर भी मौका मिल रहा है
अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान आगे रखियो मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है। अपना होना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान। और आप सब साथियों, नौजवान साथियों से मेरी यही अपील है, कैसे ही मजबूत रहा करो, अलर्ट रहा करो और जागरूक रहो, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, नहीं तो बहुत पीछे चले जाओगे। मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, बहुत पीछे मेरे भाइयों। कोई वहां का अड़ा कितना होता, कोई महाराष्ट्र का होता, कोई यूपी तक कितना होता अड़ा गए बामना निकाल दे जाता। हमने परसाठ आया, हमने केस भुगते, दोबारा बड़े को ना भाई वे, और निदा हम भी चुपचाप बैठे रहते ना। अरे एक बात भी कहा रहा ना, एक बढ़ने की जगह दे दी फिर बढ़ जाते। तो इसलिए मैं, मेरे जो करनाल के साथी है या आसपास के जो भी हैं बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, आप लोगों ने बुलाया, धन्यवाद। लेकिन आप लोगों ने इतने मान सम्मान से आप लोगों ने मेरे भाइयों बुलाया, मेरे को आना पड़ा, नहीं तो मेरा आने का कोई वो बना नहीं था। लेकिन अपने भाईचारे के लिए, भगवान परशुराम के लिए मैंने आना पड़ा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे नौजवानों की जरूरत है जो समाज के लिए काम कर सकें। ये नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए तो देश का है, देशखंड है। आड़ में तो मैं कुछ नहीं दे सकता, ये बड़े बुजुर्ग कुछ नहीं दे सकते। लेकिन आप सब साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक बार फिर जहां पे भी हो, जैसे भी हो, जिसके पास जितना साधन संसाधन है, उसमें तो जितना सामर्थ्य है उतना समाज के लिए जरूर करा रहो मेरे भाइयों। और ये जो फोन है, ये फोन भी आज के दिन एक हथियार है, इस पे भी अलर्ट रहा करो, इस पे भी ध्यान रखा करो, बोला करो, लिखा करो जब बात हो नहीं मेरे भाइयों, है ना। तो आज मजबूत साथियों की जरूरत है, नौजवानों की। और मैं मेरे बड़े बुजुर्ग प्रधान जी जितने भी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, बोलो शंकर भगवान की, बोलो भगवान परशुराम की। और एक बात का बेरा तुमने शायद बेरा नहीं होगा, जब कावड़िए जावा कावड़ लावा हवा, तो पहली जो कावड़ है वह भगवान परशुराम लेके आए थे भोलेनाथ, पता है ना। फिर श्री राम जी ले आए, फिर दादा रावण लेके आए थे। ये जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है ना। और उसने तो सबको जीत के भी पहाड़ा पे चला गया था, कोई राज्य महाराजा ना लिए भाई। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्कर देने वाला भगवान परशुराम, पता आप लोगों को है? पता होना चाहिए ना, है ना। तो भाई इसलिए मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा, थोड़ा ज्ञानवान भी बनो। और भाई ऐसे ही जिस तरह आज प्रोग्राम करा, मैं फिर एक बार सबको भाइयों को बधाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखो, करनाल के जो साथी थे और आसपास के जो नौजवान साथी थे, उन्होंने शोभ यात्रा भगवान परशुराम की निकाली हुई थी, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकाली हुई थी। तो भाइयों ने बुलाया था तो मैं आ गया, और इतना जोश और जुनून देख के बहुत बढ़िया लगा। और ज़रूरी है, आज के दिन जागरूक होना ज़रूरी है। और भगवान परशुराम तो न्याय का देवता था, और मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपने आप को मजबूत करना बुद्धि से, तन से, मन से, धन से ज़रूरी होता है। और नौजवानों को मैं तो ये अपील करूँ कि अपराध और नशे से दूर रहो, अपने आप को मजबूत करो। भाई ये तो अलग अलग जगह पूरे महापुरुष नहीं है, वो भगवान है महाराज। महापुरुष तो और बहुत हैं, भगवान है वो, और अवतार हैं विष्णु भगवान के। और भगवान परशुराम की पूरे हरियाणा में जिनकी निशानी है, नहीं, वो फरसा तो न्याय का है भाई साहब, ये तो न्याय का प्रतीक है। ये गर्दन किसी की काटने के लिए नहीं, ये गर्दन बचाने के लिए होता है। और इसी के दम पर पैरावर की ज़मीन मिली थी, भाईचारे के साथ मिलजुल कर, और जागरूकता जरूरी है। और वो भगवान परशुराम जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्कर दिया था, वो भगवान परशुराम जो पहली कावड़ भोलेनाथ की वही लेके आए थे। तो सब भाइयों ने, सारे 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। रोहतक में कैसा प्रोग्राम रहने वाला है? रोहतक का भी बढ़िया होगा भाई साहब, हमारा थोड़ी प्रोग्राम है, ये तो भगवान परशुराम का है, इसके ऊपर है जिसा करा होगा ये करा होगा, हमारे वो कुछ हाथ में नहीं होते, हम तो इन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। भोलेनाथ और ये शक्ति देते हैं, तभी लोगों की लड़ाई लड़ पाते हैं, इन्हीं की शक्ति से लड़ते हैं। और हमारा तो अपना तो कुछ है नहीं भाई साहब।